हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन एवं शानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे भैया जी टाइम टेबल तो आप सभी को पता। और जिस जिस मेरे साथी ने बैच लिया होगा वो उन्हें तो पता ही है। तो एक बार सभी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है जी। तो निशा तिवारी मेरे साथ जुड़ती हुई, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सुमित सक्सेना जी, सर्वजीत और किशन। ठीक है जी। और जो देखूं अभय जी भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो जो भी मेरे साथी हैं एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनना बस, फिर हम अपनी कक्षा पर ही आ जाएंगे। बस थोड़ी देर की बात है, ध्यान से आप सुन लेना। भैया जी पहली बात तो ये है कि आज आपका जो वो टेलीग्राम ग्रुप होगा, अब कुछ मेरे साथी अभी ऐड भी ना हुए होंगे, तो जहां पर आप कक्षा देख पा रहे हैं अब इधर कुछ चलेंगे ना, एक बार ऐसे कर देंगे। टेलीग्राम का ऑप्शन होगा वहां अपने आप जाएंगे और ज्वाइन का ऑप्शन आएगा तो ज्वाइन हो जाएंगे। पहली बात। एक दूसरी बात ये होगी, जो हमारा जो टेलीग्राम है, ये बहुत ज्ञान ध्यान की बात बता रहा हूं मैं। टेलीग्राम जो होगा कोई ऐसे अब मैसेज ना कर देगा, ठीक है? कोई भी ऐसे, अरे ये क्या फजीता होगा। चलो, कोई ये मैसेज ना करे कि सर जी हम कैसे ज्वाइन हो कैसे ना, वो ऑप्शन है अपने आप ऐड हो जाएंगे। पहली बात मतलब कि वहां करना पड़ेगा। टेलीग्राम की बात होगी तो भैया ये जो ग्रुप है, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप की बात करेंगे तो सर जी ये ग्रुप हमारा मॉर्निंग में अब 8 बजे ओपन होगा, 8 से 10 बजे तक। मतलब कि शाम को 8 बजे से 10 बजे तक ये ग्रुप ओपन होगा। एक बात ये, और इन 2 घंटे में आप मात्र 2 ही मैसेज कर पाएंगे। कितने मैसेज? तो भैया जी आप केवल तो केवल 2 मैसेज करेंगे। आगे बात समझ में? तो आप पहली बात तो ये होगी कि 2 घंटे में कितने मैसेज? 2 मैसेज होंगे। अब आप किसी को भी कोई भी क्वेश्चन किसी से भी डाउट हो तो आप टैग कर देना और तुरंत आप पूछ लेना। अब आपने कर दिया, जैसे मैं टैग कर दिया कि इस्पाल सर हाय ठीक है, तो हाय उसका जवाब तो मैं हाय पाए का दूंगा क्या, लेकिन उसके बाद आपको जो है 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा जो आपका मैसेज है वो 1 घंटा के बाद ही जाएगा। और यदि कोई ज्यादा ही आप पर समस्या है तो भैया जी तभी आप जो है मैसेज करना, अन्यथा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसी के साथ अपने इस सेशन की तरफ। और भैया जी सेशन हमारा आप सभी को पता ही है क्या चल रहा था सर जी? हमारा चल रहा था भैया जी राज्यों की बात होगी ना, तो इस तरीके से आप रे मैंने सारी चीजें आप सभी को बता दी हैं। अब भी आपकी समझ में ना आई तो भैया फिर तो निरर्थक हैं बातें, फिर तो क्या हो जाएंगी? निरर्थक हो जाएंगी बातें। चलो जी, अब देख पाए तो सर जी ये आपका जो है उत्तर प्रदेश का मानचित्र होगा मेरे साथी। ये जो है ना आपका कौन सा मानचित्र है? उत्तर प्रदेश का। कल मैंने आपको मध्य प्रदेश तक और मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले डिस्ट्रिक्ट कराए थे, आपने भी किए बहुत बढ़िया तरीके से। चलो जी, अब चलते हैं साथी मध्य प्रदेश के आगे। हम जो भी नंबरिंग होगी तो वो तो आप बता देंगे। शायद आपकी 6 हो गए थे, है ना?
अब सातवां आप देखो, और मध्य प्रदेश से ऊपर की तरफ देखें तो मेरे साथी एक राज्य और होगा, और जिसका नाम होगा राजस्थान। एक राज्य और होगा, और राजस्थान, उस राज्य का नाम होगा भैया जी, आप इस तरीके से देखेंगे राजस्थान। चलो जी, अब देखो भैया जी, ये जो येलो कलर सा है, ये इस तरीके से राजस्थान का क्षेत्र है सर। ये किसका क्षेत्र है? राजस्थान का, ये जा रहा। अब इस राजस्थान से हम देखें सर जी, एक आगरा और एक मथुरा, तो मात्र 2 जनपद लगे हुए हैं सर जी। राजस्थान से हमारे 2 जनपद होंगे, और एक जनपद का नाम होगा आगरा, और एक जनपद का नाम होगा मेरे साथी मथुरा। बहुत बढ़िया, एक जनपद का नाम आगरा और दूसरे जनपद का नाम होगा मथुरा। और दूसरी बात, चलो जी, अब देखो तो साथी राजस्थान के भी 2 जनपद। भैया जी किसकी बात कह रहे हैं? तो राजस्थान के भी 2 ही जनपद होंगे, एक होगा भरतपुर और एक मेरे साथी धौलपुर। ठीक है, भरतपुर और एक कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। ये क्वेश्चन होगा सर, ये आप ही को बता देना है। एक मेरे साथी भरतपुर और एक मेरे भैया जी धौलपुर, ये दोनों की दोनों, हाँ सर, जनपद भी उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। अब इसी के साथ आप आओ भैया जी, 8वां जो राज्य होगा उसका नाम होगा हरियाणा। 8वां जो राज्य होगा ना, उसका नाम होगा हरियाणा। अब देखो सर, ये जो है ना आपका, ये जो क्षेत्र है इस तरीके से, ये वाला, ये हरियाणा ही तो है, ठीक है ना। अब यहाँ दिल्ली आ गई तो फिर यहाँ जैसे हरियाणा, अब ये पूरा का पूरा हरियाणा। अब देखो हरियाणा से कौन सा? सहारनपुर भी लग रहा है, शामली भी लग रहा है, बागपत भी। ठीक है, हरियाणा से गौतम बुद्ध नगर भी, और साथ ही एक अलीगढ़ होगा, ये रहा अलीगढ़। ठीक है, और एक मथुरा। तो 6 जनपद भैया जी, कितने? 6 जनपद लगे हुए हैं। और 6 जनपद कौन कौन से होंगे? ऊपर से स्टार्ट कर देंगे सर। एक तो मेरा सहारनपुर कर देना, बहुत बढ़िया। एक तुम्हारा क्या करेंगे? सहारनपुर। एक मेरे साथी शामली, सहारनपुर हो गया शामली। शामली के आगे हम बढ़े तो भैया जी बागपत। ठीक है भाई, ये रहा ना ये रहा बागपत। फिर इसके बाद आप देखो तो भैया गौतम बुद्ध नगर। हाँ सर जी, कौन सी नगर की? तो ये तो अपना ही गौतम बुद्ध नगर होगा। और एक देखें तो मेरे साथी ये रहा अलीगढ़, ये लग रहा अलीगढ़। एक अलीगढ़, हाँ वो ताला नगरी। और एक मेरे साथी आपका हो जाएगा मथुरा। एक क्या हो जाएगा? मथुरा। इस तरीके से आपको कर देना है। एक बन जाएगा भैया जी मथुरा। तो सहारनपुर, शामली, बागपत, इस तरीके से करते चले आना। और ये 6 जनपद मेरे साथी किसके? तो आप बताएंगे। ठीक है भैया जी, ये 6 जनपद होंगे किसके? उत्तर प्रदेश के, जो हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं, अपना गौतम बुद्ध नगर। चलो एक बार बताना कि गौतम बुद्ध नगर से कितने छात्र हैं, जल्दी से बताओ। ठीक है, एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि गौतम बुद्ध नगर से कितने छात्र हैं। ये बता दो, शर्माने की बात ना, नहीं तो भाई साहब निकलते बढ़ते तुम मुझे दिखाई पड़ी जाओगे। चलो जी, अब दूसरी बात, एक केंद्र शासित प्रदेश और होगा मेरे भैया जी दिल्ली। एक केंद्र शासित प्रदेश और। अब ये बैठा दिल्ली। अब दिल्ली से देखो तो सर जी छोटा सा कोना बागपत का लगा हुआ है। ठीक है भैया जी, किसकी बात होगी? कुछ छोटा सा कोना होगा, बागपत से लगा होगा, और साथ ही फिर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। चलो जी, तो विसौली की धरती से सर कैसे जोड़े अभी बताऊंगा, पहले क्लास कर लो। ठीक है, अभी पहले आप कक्षा कर लो। ठीक है,
तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अभी थोड़ी सी कक्षा पर विशेष ध्यान देंगे ना, अभी कमेंट्स ना करेंगे, ठीक है ना। कर दिया है, कोई इशू ना होगा, ठीक है। चलो अब बात किसकी होगी, तो साथी हम देखेंगे दिल्ली से। एक तो आपका गाजियाबाद, एक क्या होगा मेरे साथी, गाजियाबाद, और सबसे ज्यादा गाजियाबाद ही लगा हुआ है। फिर आपका गौतम बुद्ध नगर, आपने बताया ना कैसे एक विनायक गौतम बुद्ध नगर से। और फिर मेरे साथी छुटका सा लगा हुआ है बागपत, छुटका सा क्या, ये रहा ना बागपत, ये थोड़ा सा कोना लग रहा है, ठीक है। चलो जी, एकदम थोड़ा सा कोना लगा होगा। चलो तो यहां तक मेरे साथी ये आपके हो गए बात समझ में। अब देखो, अब मैं एक और मजे की चीज आपको बताऊंगा। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये तो पूछे जाएंगे ही कि कौन सा ना लगता है। अब उसके बाद चलो भैया जी, एक नाम आपने पढ़ा होगा, एक जनपद का नाम है सोनभद्र। एक जनपद कौन सा है मेरे साथी, तो आप लिख देना सोनभद्र। ये जो सोनभद्र है ना, ये 4 राज्यों की सीमा के साथ लगा हुआ है। अब मैं एक बार पहले लिख दूं, और एक राज्य होगा आपका बिहार, हाँ सर जी। एक बन जाएगा आपका झारखंड, हाँ सर जी। और एक आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, जी सर जी। और एक भैया जी एक जनपद, माफी चाहूंगा, राज्य और बनेगा मध्य प्रदेश। एक और बात बताएं हम आपको, हाँ सर जी बताओ। सोनभद्र भारत की बात करूं मैं, प्रदेश की बात ना कर रहा। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ साझा कर रही है। और क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिलों की सीमा को, माफी चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को मतलब कि साझा करता है। अब वो कौन कौन से देखो, ये बैठा मेरे साथी सबसे दक्षिण वाला जनपद होगा, ये सबसे दक्षिण पर है, दिखाई पड़ रहा है आपको, देखो ये बिहार से ही लग रहा, ये साथी झारखंड से लगा, ये आपका छत्तीसगढ़ से, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का। तो देख लो चारों तरफ, मतलब कि तीनों तरफ से 4 ही बन जाएंगे। इधर को मिर्जापुर से तो बाकी लग रहा है, लेकिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे साथी जो कि आप बताएंगे कि भारत का ही, उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ो, भारत का एक भी ऐसा कोई जिला नहीं है जो इतने सारे राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करना है। आप सोनभद्र जाओ, जब सोनभद्र जाएंगे तो झारखंड का गढ़वा जिला है, वहां झारखंड में प्रवेश कर जाओ। सोनभद्र से आप छत्तीसगढ़ के सिरमौर जिले की तरफ चले जाओ, ठीक है। और यहां के आप आएंगे सोनभद्र से मध्य प्रदेश में, बिहार में कहीं भी चले जाओ, सोनभद्र ऐसा जनपद। बहुत बढ़िया सर जी, एकदम बात समझ में आई सर जी। अब इसी के साथ मेरे साथी, इसी के बाद एक और जनपद होगा जिसका नाम होगा सहारनपुर। और सर जी सहारनपुर की बात, ये सहारनपुर भी 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। और वो 3 राज्य कौन कौन से मेरे भैया जी, एक होगा हिमाचल प्रदेश, एक कौन सा सर जी, आप लिख देना हिमाचल प्रदेश, एक मेरे भैया जी उत्तराखंड, और एक आप कर देना हरियाणा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर जी। अब देखो सर जी, तीनों इनको भी अब देख लो एक बार है। ये बैठा आपका सहारनपुर, ठीक है, मैं इसे साफ करूं एक बार है। ये रहा आपका सहारनपुर, देखो हिमाचल प्रदेश से यहाँ, उत्तराखंड से ये, और हरियाणा से ये। तो देख लो भैया जी, तो अब कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। टॉपिक पे क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा सर जी, बिल्कुल मिलेगा भैया। अभी धैर्य पकड़ो, जो चीजें आप सीखी हैं, नोट्स कैसे करें, नोट्स ऐसी करते चलना है कि हरियाणा जैसे मैं लिखवाता चल रहा हूं ऐसी करो। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये पूछो कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला
सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तब आप कह देना सोनभद्र होगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व हरियाणा राज्य की सीमाओं के साथ साझा करता है? सहारनपुर बता देना। यही तो है, यही तो खेल है। चलो अब दूसरी बात क्या होगी मेरे साथी, अब आ जाओ भैया जी, एक और राज्य, ओ सॉरी राज्य मुंह में से निकल गई, माफी चाहूंगा भैया, आगरा कर देना। ये आगरा आप देखें, और साथी एक और आप करेंगे मथुरा। अब देखो आगरा जब हम गए तो भैया जी आगरा, ये बैठा वो रहा आगरा, ये रहा आगरा, यहां साफ करो सर, ये आगरा है। साथ ही राजस्थान से ये लो, और आगरा का क्षेत्र देखो, ये आगरा ही घूम के आ रहा है फिरोजाबाद के नीचे। मेरे साथी यहां मध्य प्रदेश से भी लग रहा है, तो दो राज्यों के साथ। और देखो मथुरा भी यहां राजस्थान से और यहां हरियाणा से, तो ये भी तो भैया दो दो राज्यों को साझा कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखेंगे मेरे साथी, आगरा की बात आई ना, तो ये दो राज्य लगे हुए हैं इससे, और एक राज्य होगा मेरे भैया जी राजस्थान, ठीक है, और एक राज्य होगा मध्य प्रदेश। अब आपको राजस्थान जाना है तो आप आगरा से डायरेक्ट निकल जाओ, साथी वहां से मध्य प्रदेश भी चलो, मथुरा भी दो राज्य होंगी साथी। अब आपको माना कि राजस्थान जाना है तो मथुरा से भी डायरेक्ट मेरे साथी राजस्थान पहुंच जाएंगे, और साथी मुझे तो हरियाणा भी आना है, तो आप मथुरा से हरियाणा भी आ जाएंगे। किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? भाई ना होगा, ठीक है। चलो अब दूसरी बात क्या होगा मेरे साथी, एक मैं लिखूंगा पीलीभीत, एक जनपद और होगा मेरे साथी पीलीभीत, और एक जनपद और होगा मेरे भैया जी महाराजगंज, एक जनपद और होगा मेरे साथी महाराजगंज। चलो जी, आज पीलीभीत की बात आई सर, पीलीभीत और महाराजगंज। सर जी ये क्यों लिख दिया आपने? देखो ये रहा पीलीभीत, दिखाई पड़ रहा है सब है ना, यहाँ है, इसे छोटा पंजाब भी बोलते हैं। ये बांसुरी उद्योग के लिए जाना जाता है, जब गढ़मुक्तेश्वर के मेले के लिए जाते हैं तो बांसुरी ले आए भैया, तो सबसे ज्यादा बांसुरी यहीं बनती है। देखो ये पीलीभीत, ये तो ऊपर उत्तराखंड है लग रहा है, और साथ ही इधर नेपाल। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कितने ऐसे जिले हैं जो एक राज्य व एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो दो ही होंगे, एक पीलीभीत एक महाराजगंज। महाराजगंज मेरे साथी नेपाल से भी, और महाराजगंज यहां बिहार से भी। ऐसे कितने? दो। तो चलो भैया जी, तो यहां पर देखो तो पीलीभीत एक तो आपका उत्तराखंड से लगा हुआ है, और साथ ही एक राज्य एक देश, एक राज्य एक देश, एक राज्य एक देश। साथ ही महाराजगंज की बात होगी तो बिहार से भी, और मेरे भैया जी ये नेपाल से भी, एकदम करेक्ट होगा। तो साथ ही ये पीलीभीत की बात, ये उत्तराखंड और नेपाल दोनों से, महाराजगंज बिहार व नेपाल दोनों से। आगे बात समझ में? चलो अब एक बार जल्दी से मुझे बताओ, थंब का निशान लगा दो, ठीक है, कि हाँ सर ये आ रहे हैं बात समझ में। चलो जी बहुत बढ़िया, कह रहे हैं सर जी मैं हूं यहां से, ठीक है, शाबाश। इसी तरीके से तैयारी करते चलना, और ये पॉइंट आप नोट करते चलना, ये आएंगे 100% क्वेश्चन आते हैं। और मैं देख लो मैंने पॉइंट और किसी बैच में ना कराए होंगे, ठीक है। अब देखो एक बात और है, यदि आपके भैया जी 100 क्वेश्चन किसके आएंगे? जीएस के आएंगे। थोड़ा सा पेपर हार्ड भी तो दे सकता है भाई, बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्म डालेंगे, तो इसलिए आप जो है थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी है आपको। यदि एक बार ये सोच लेना, यदि सिलेक्शन ना हुआ तब क्या होगा? ये कह देंगे कि इस पे होमगार्ड का पेपर भी ना निकला, तू तो भैया मट्टी पलीती करवाएगा।
तो इसलिए आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते चलना, और मेरा पूरा वादा है कि यूपी जीके में भैया एक भी कसर ना छोड़ेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, कि आप छोड़ के ना आएंगे। ठीक है, बस आप तैयारी करते रहना बढ़िया तरीके से। आगे बात समझ में? हाँ, ईमानदारी के साथ चलना है सभी को, और बाद में समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है? ये पॉइंट आप कर देना। अब इसी के साथ मेरे साथी ये पॉइंट आपके हुए कंप्लीट, और एक बार जो है जिले से भिन्न वो मैंने करवाई दी आप सभी के, मतलब कि ठीक है। चलो जी, अब इसी के साथ मेरे साथी मैं आपको लेकर चलूं, एक सेकंड रुको। चलो जी, ये आपके हो ही गए, तो अब देखेंगे भैया, आप एक पॉइंट और लिखेंगे। ऐसे कर दो, एक होता है एनसीआर। एनसीआर का मतलब समझ रहे हैं? अब एनसीआर, एनसीआर का मतलब होता है नेशनल, हाँ सर जी, कैपिटल रीजन। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। अब ये नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब हो गया राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। कुछ मेरे साथियों की समझ में आएगा और कुछ की समझ में अभी ना आएगा ये, लेकिन अभी देखो, नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब होता है जो दिल्ली के आसपास के जो जनपद हैं। अब जैसे मैं गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करूं तो तुरंत मुख से निकल जाती है कि एनसीआर के हैं। एनसीआर तो साथी उस डिस्ट्रिक्ट का, वो दिल्ली के जो है सटा होगा दिल्ली से, तो और वहां पर डेवलपमेंट जो है प्रगति पर होगा, और मतलब कि देखी जाए तो दिल्ली की तर्ज पर ही उनका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया जाएगा। तो भैया जी अब बात क्या होगी, ये होगा आपका नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर। मतलब कि एनसीआर बोलेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे साथी उत्तर प्रदेश के कितने जनपद एनसीआर में शामिल हैं? ठीक है, तो एनसीआर में शामिल जिले ये कर देना है भैया। एनसीआर में आज शामिल जिले, ये आपको अभी मैं बताऊंगा। शामिल जिले मीन्स हो गए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एनसीआर में शामिल जिले। अब कितने होंगे सर जी? 8 होंगे। अब वो 8 कौन कौन से होंगे? अब देखो, गाजियाबाद, ये तो लगा ही है सर जी, गाजियाबाद एकदम करेक्ट होगा सर। उसी के बाद देखूं मेरे साथी, आप आ जाओ अपने गौतम बुद्ध नगर की तरफ। हाँ सर जी, गौतम बुद्ध नगर भी लगाई हुआ है एनसीआर से। एक मतलब एनसीआर में लगाना आता ही है। एक साथी बुलंदशहर, आप काला आम, बहुत बढ़िया, बुलंदशहर। बुलंदशहर से डायरेक्ट गुलावटी की तरफ निकलो और हापुड़ पहुंच जाओ। हापुड़ से फिर आप मेरठ, मेरठ पहुंचेंगे सर जी। मेरठ के बाद मेरे साथी आप बागपत, बागपत के बाद आप जाना मुजफ्फरनगर। हाँ सर जी, कौन सी नगर की बात? मुजफ्फरनगर। और सर आप कर देना शामली, मुजफ्फरनगर, और क्या होगा मेरे साथी? शामली। चलो जी, अब ये वो 8 जनपद होंगे सर जी जो एनसीआर में आते हैं। अब एनसीआर समझिए ना, जिसका कंस्ट्रक्शन
जो डेवलपमेंट है वो प्रगति पर हो, दिल्ली की तर्ज पर, और दिल्ली से भिड़े हुए ये डिस्ट्रिक्ट होंगे अधिकांशतः। तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और मेरे साथी शामली, ये वो 8 जनपद आपको याद रख लेना है। ये वो 8 जनपद आप बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। चंद्र प्रकाश जी, जय भीम बोल दो एक बार सर जी। जय भीम स्वीकार है, ठीक है। चलो अब दूसरी बात मेरे साथी, अब पढ़ाई पर ध्यान देना। चलो आपने कमेंट्स भर दिए पूरे। अब एक बात और मेरे साथी, प्रस्तावित एनसीआर में प्रस्तावित जिले। अब मैं बताऊं आपको, आज प्रस्तावित जिलों की बात है तो मेरे साथी प्रस्तावित जिले 4 एनसीआर में प्रस्तावित, मतलब ये आएंगे। और ये 2018 में प्रस्ताव भेजा था कि सर इन्हें भी लेकर आओ। तो आप कर देना, एक तो अलीगढ़ होगा, एक मेरे साथी मथुरा, एक अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, और एक आप कर देना बिजनौर। कई जगह हमें सहारनपुर दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप बिजनौर करना, वो बिजनौर ही है। और साथ ही इन्हें 2018 में, हाँ भैया जी 2018 में प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव भेजा था कि भैया जी इन ये हमारे 4 जनपद और आगे, इन्हें और एनसीआर में शामिल किया जाए। अब क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जनपद एनसीआर में, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब यदि आपको पता है तो आप लगा देंगे, अन्यथा भैया ऊपर नीचे की तरफ देखेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। और एक धब्बा ये लगा देना कि केशपाल सर ने तो कराया ही ना, बाहर ऐसा आ गया पेपर। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि एनसीआर में या उत्तर प्रदेश के जो है निम्नलिखित में कौन सा जनपद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है। अब प्रस्तावित हैं कौन कौन से, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर। अब जो देगा ऑप्शन में वो आप कर देना, ठीक है जी। ये पॉइंट भी आप अब आपकी समझ में आए। अब इसी के बाद मेरे साथी एक बात और आई, क्या आई सर जी, एक बात यही आ गई, ठीक है ना। अब इसी की तर्ज पर देखूं तो भैया उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एससीआर बना दिया। एनसीआर की तर्ज पर ही मेरे भैया जी क्या बना दिया, अरे बढ़ एससीआर बना दिया, ठीक है। अब देखो योगी जी की सरकार आई और उन्होंने भैया जी एनसीआर की तर्ज पर अब बना दिया एससीआर। एससीआर का मतलब, एससीआर बोलेंगे स्टेट कैपिटल रीजन। हाँ सर जी, स्टेट कैपिटल रीजन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आएगा तो आप बता भी देना। तो मेरे साथी एससीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन, ये आपका होगा साथी राज्य राजधानी क्षेत्र। भैया जी कौन सा क्षेत्र होगा, तो आप कर देना राज्य राजधानी क्षेत्र। ऐसे ही आप सभी को करना है, राज्य राजधानी क्षेत्र करेक्ट तरीके से कर देना। ये हो गया राज्य राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब इसमें हम देखें जो लखनऊ, ये आपका हो गया सर जी लखनऊ, मतलब कि ये वाला, ये जो है ना ये, अब ये लखनऊ है। अब इसी की तर्ज पर मतलब कि एनसीआर, अब इसके जो मतलब कि चारों तरफ जो जनपद हैं उन्हें एससीआर में शामिल कर लिया, उनका भी डेवलपमेंट अब ऐसी होगा। अब क्वेश्चन आता है कि एससीआर में शामिल जनपद, मेरे साथी ये एकदम बेहतरीन तरीके से बता देना क्या क्वेश्चन होगा। एससीआर में शामिल जनपद पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर कर देना। अब शामिल जनपद कितने होंगे, 6। कितने होंगे, 6। अब सर कौन कौन से होंगे, तो आपको पता ही है भैया जी,
एक आपका होगा लखनऊ। पहले तो लखनऊ लखनऊ हो गया, हाँ सर। फिर उसके बाद देखो ये बीच का लखनऊ है, यहीं से ले लो। सीतापुर, जी सर, सीतापुर हो गया। फिर मेरे साथी वारमवंकी, एकदम राइट कर देना, वारमवंकी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथी। लखनऊ, सीतापुर, वारमवंकी, भाई आएगा क्वेश्चन, ठीक है जी। हाँ जी, एकदम करेक्ट कर देना। एक आप करेंगे हरदोई। पहले हरदोई तो इधर आ जाएगा, आप यहां लिख देना सर जी पहले रायबरेली और कर लेना। ये जो छिपरा है ना, ये रायबरेली है। ये क्या होगा तो मेरे साथी रायबरेली होगा। चलो जी, ये क्या होगा, रायबरेली। फिर इसके बाद आप कर देना उन्नाव, उन्नाव के बाद आप कर देना हरदोई, उन्नाव के बाद आप कर देना हरदोई। तो ये 6 जनपद भैया जी, ये 6 की 6 जनपद ये किस में आते हैं, स्टेट कैपिटल रीजन मीन्स राज्य राजधानी क्षेत्र में। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित राज्य राजधानी क्षेत्र में जिलों की संख्या कितनी है, 6। यदि लखनऊ को हटा दिया जाए तो रह जाएंगे 5। अब ये आपको याद कर लेना है कि कौन सा इसमें शामिल है और कौन सा नहीं शामिल है, ठीक है। सर कितने लाइव हैं, तुम्हें क्या करना, कितने लाइव हैं कितने ना हैं, है भैया। तुम अपने तेरे पेपर निकालो, लेना क्या है तुम्हें, एक सीट से मतलब है भैया। एक सीट कर दो, वो हो जाएगा काम, फिट हो जाएगा सर। अब देखूं तो सर जी यहां से आप ये देखो पूरा का पूरा ये वाला एरिया, ये ठीक है ना। अब ये बन गया SCR, ये क्या बन गया मेरे साथी, SCR बन गया। इसमें 6 जनपद होंगे जिनका क्षेत्रफल 27,826 होगा। साथी SCR के एरिया की बात आई भैया, आप कर देना 27,826। ये एकदम करेक्ट क्वेश्चन होगा, वर्ग किलोमीटर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मेरे साथी 27,826 वर्ग किलोमीटर ये किसका एरिया होगा, तो आप बता देना SCR का होगा सर। आगे बात समझ में, तो ये किसका एरिया होगा, तो आप कर देना SCR का। क्षेत्रफल पूछा और पूछेगा तो आप बताएंगे, ठीक है ना। अरे भैया सर क्वेश्चन मिलेंगे ना इन टॉपिक के, बहन जी मिलेंगे। आप पहले याद तो करो, इतने आगे क्यों जो है भवकते चल रहे हो। इतने ज्यादा तो PCS वाले भी जो है ना करते। 9 बजे 1 बजे तक की क्लास नहीं चली, आज क्या चली है, क्या चली है, चली क्यों ना है, डेली चलेंगी। अब दूसरी बात क्या है, अब ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, अब इसमें कितने जनपद, 6। तो आप करेंगे वर्ष 2011 के रैंकिंग के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या, ये भी कर देना सर, यहां लिख दो वर्ष 2011 की जनगणना कर दूं मैं, जनगणना के अनुसार, सेंसस बोलेंगे, हाँ सर जी, जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब ये तो क्योंकि जनगणना हुई ना है, ये बस 2011 की बात है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार SCR की कुल पॉपुलेशन मीन्स टोटल जनसंख्या, ये क्वेश्चन होगा। जनसंख्या की बात है सर जी, तो आप एकदम राइट करेंगे 2.29 करोड़, 2.29 करोड़ ऐसे दे रखा है। अब ऐसे भी तो क्वेश्चन, अब कितना ही बारीक वो चाहिए, लेकिन आप बता कर आएंगे, ठीक है, आप बताकर आएंगे मेरे साथी। तो क्या क्वेश्चन होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार SCR की कुल आबादी 2.29 होगा करोड़। अब एक बात और सर जी, इसी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की भी स्थापना होती है। अब एक नाम लिख देना, उत्तर प्रदेश, हाँ जी सर जी, उत्तर प्रदेश राज्य
राजधानी क्षेत्र, एकदम करेक्ट करेंगे मेरे साथी। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, एकदम राइट। और भैया जी डेवलपमेंट, विकास प्राधिकरण, एकदम करेक्ट कर दो जी सर जी, विकास प्राधिकरण। चलो जी ये कर देना सर जी, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये हो गया। अब हमसे पूछा गया, ये तो आपका हो गया सर जी विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। यही तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का हेडक्वार्टर, तो आप कर देना सर जी, मेरा तो लखनऊ होगा। भैया जी उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, तो आप एकदम राइट करेंगे। और जिसके अध्यक्ष की बात होगी ना, हाँ सर जी आज अध्यक्ष हमसे पूछा गया, तो साथी इसके जो अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री जी होंगे। आगे बात समझ में। तो अब क्वेश्चन, अब वर्तमान में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, इसके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष की बात होगी ना, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आज जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट, तो उत्तर प्रदेश का मतलब कि मुख्य सचिव, हाँ सर, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, करेक्ट क्वेश्चन आपको कर देना है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, ये करेंगे सर। तो भैया जी उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय लखनऊ में, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में ना, तो ये पॉइंट एकदम राइट कर देना, जल्दी से बताएंगे। ठीक है जी, अरे हो जाएंगे भैया, मॉक भी स्टार्ट होंगे, पहले थोड़ा बहुत करो तो सही, क्या कैली मॉक दोगे। तो अब क्वेश्चन, पहले तो ये बताओ कि पॉइंट आप सभी की समझ में आ रहे हैं या ना आ रहे, मुझे इतना तो बताओ एक बार है कि ये मेरे साथी पॉइंट आप सभी की समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैंने पूरा का पूरा आपके सामने लिखाया है। अब यदि आप ये कहो कि सर जी इनका क्षेत्रफल भी बता दो, तो क्षेत्रफल भी मैं आप सभी को बता सकता हूं। ठीक है, अब इसी में देखूं मैं, वैसे तो बहुत बड़ी हो जाएगी लेकिन कोई बात ना, अब तुम करने वाले चाहिए। तो लखनऊ एक हो गया सर जी, लखनऊ का क्षेत्रफल 2528 वर्ग किलोमीटर होगा, 2528 वर्ग किलोमीटर मेरे साथी लखनऊ आ जाएगा इसमें। हरदोई की बात होगी सर जी, हरदोई, ठीक है जी, हरदोई आप कर देना, हरदोई 5986 वर्ग किलोमीटर, 5986 वर्ग किलोमीटर, करेक्ट करो भैया जी, 5986, हरदोई 5986। सीतापुर की बात होगी ना सर जी, आज क्वेश्चन क्या होगा, सीतापुर, सीतापुर आप करेंगे 5743 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं इनमें तो आपको डिफरेंस मिल सकता है, 42 भी मिल जाएगा, लेकिन इनमें सही है। उन्नाव की बात होगी सर जी, उन्नाव का क्षेत्रफल 4558 वर्ग किलोमीटर, 4558 वर्ग किलोमीटर, करेक्ट होगा सर जी। रायबरेली, हाँ सर, जब हम रायबरेली पहुंचे तो हमें भैया जी इसका एरिया 4609 वर्ग किलोमीटर, हाँ सर कितना, 4609, और साथ ही वारमवंकी 4402, एक और होगा वारमवंकी, इस तरीके से करेंगे, वारमवंकी का 4402, करेक्ट होगा सर जी, 4402 वर्ग किलोमीटर, एकदम करेक्ट। तो इन पॉइंटों को भी आप लिख देना सर जी, ऐसे ही समझा कर बताया करिए, कभी कभी समझ नहीं आता, अरे बताता रहूं भैया। ठीक है, तो ये आपको करना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और आज एससीआर पूरा का पूरा हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो आप पूरा का पूरा क्या हो गया मेरे साथी, एससीआर। तो किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, जल्दी बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है चलो।
तो चलें आगे बढ़ जाऊं? यदि आप सभी की आज्ञा है तो मैं आगे बढ़ जाऊं जी। हाँ सर, ये कह दो कि हाँ भैया जी आप बढ़ जाओ आगे। गुरु जी आप, अरे तुम अपने जो है मुस्कुराहट पर ध्यान दोगे नाश हो जाएगा। तुम आप जो है बस पेपर निकाल दो कैसी, कभी मैं भी जाऊं तो कभी जरूरत ना पड़े वैसे तो थाने चौकी से, कभी ऐसे ही निकलता बढ़ता रहूं और आप मिल जाओ। गुरु जी तुमने यूपीजी की पढ़ाई, तो उससे बड़ी खुशी की बात तो ना होगी। दूसरी बात, जब आप सिलेक्शन लेकर आएंगे सम्मान समारोह होगा ना, और सम्मान समारोह में फिर मिलेंगे, ठीक है? और तुम डिब्बा लेकर भी आओगे। चलो बहुत बढ़िया नौकरी है, ठीक है? कभी यही आप मजाकों में रह जाएं तो इसकी तो मीम बना दी लोग बागों ने। लेकिन आज बेरोजगारी के आलम की बात करूं, जहां हम रह रहे हैं ना नोएडा में, 10-10 12-12 हजार रुपए के लिए लाइन लगी पड़ी है। सुबह से शाम तक भूखे प्यासे पड़े, कोई ठेकेदार सुन ले। किसी के चक्कर में नहीं आना है, खुद अपने आप को देखना है कि क्या स्थिति चल रही है, ठीक है ना? तो कोई किसी के चक्कर में ना आएगा, बस अपने चुप नीचे की तरफ गर्दन करके लगे रहो, किसी से बात ही मत करो, ठीक है? चलो आगे चलेंगे गौरव कश्यप जी। अब मैं एक चीज और आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में हृदय योजना के अंतर्गत आने वाले शहर कौन से हैं? यह भी क्वेश्चन बहुत बार आया, इसलिए मैंने यहीं लिखवा दिया उत्तर प्रदेश के। हाँ जी, अब देखो मैं ऐसे लिख दूं तो समझ जाना उत्तर प्रदेश लिख दिया, या उत्तर प्रदेश में हृदय योजना के अंतर्गत, मेरे साथी कौन सी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाई थी हृदय योजना के अंतर्गत। हाँ सर जी, तो किसकी बात कह रहे हैं? हृदय योजना के अंतर्गत आने वाले शहर। अब देखो तो भैया जी ये शहर कौन कौन से होंगे, तो आप एक नाम तो लिख देंगे वाराणसी, और एक नाम लिख देंगे मेरे साथी मथुरा। एक नाम तो आप करेंगे वाराणसी और एक नाम करेंगे मथुरा। तो उत्तर प्रदेश में हृदय योजना, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना। साथी इसका जो फुल फॉर्म होगा ना, मतलब हृदय की बात है, राष्ट्रीय विरासत शहर। आज कौन सी शहर की बात आई तो मेरे साथी आप करेंगे राष्ट्रीय विरासत। बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय विरासत शहर, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और विरासत शहर विकास और कर देना मेरे साथी वृद्धि योजना। और कौन सी योजना, तो आप लिखेंगे वृद्धि योजना। एकदम करेक्ट, किसी मेरे साथी को कोई डाउट नहीं सर? तो ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय, और साथी इस योजना के तहत देखूं ना, तो इस योजना के तहत मेरे साथी वाराणसी और मथुरा आते हैं। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब दूसरी बात, साथी केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के लिए चयन किया है। यदि मैं बात कर पाऊं, केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चयनित किया है। उसमें उत्तर प्रदेश के 10 शहर हैं जी, और वो 10 कौन कौन से, ये बात होगा। तो आप लिखेंगे साथी केंद्र सरकार ने देश के, कौन सी सरकार ने भैया जी, आप लिख देना केंद्र सरकार ने, एकदम करेक्ट करेंगे केंद्र सरकार ने। हाँ जी, देश के कितने 100 शहरों को, एकदम करेक्ट कर देना 100 शहरों को स्मार्ट सिटी, मतलब कि स्मार्ट सिटी योजना के लिए 100 शहरों को स्मार्ट एक सिटी योजना थी साथी,
स्मार्ट सिटी योजना के लिए, किसके लिए? तो भैया जी आप कर देना, स्मार्ट सिटी योजना के लिए चयन किया है, लिए क्या किया है? चयन किया है। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, चयन किया है, चयन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के किया है, ऐसे कर दो मेरे साथी, जिसमें, हाँ भैया जी, उत्तर प्रदेश के कौन से? उत्तर प्रदेश के 10 शहर हैं। उत्तर प्रदेश के कितने? 10 शहर हैं। अब देखो भैया जी 10 शहर कौन कौन से? अब ऊपर से ही लगो। एक नाम होगा सहारनपुर, एकदम करेक्ट सर जी, सहारनपुर स्मार्ट सिटी में आता है, कभी वैसे ही समझ रहे हो। एक मुरादाबाद, साथी राम गंगा नदी के किनारे बस रहा है। बरेली आप कर देना मेरे साथी, बरेली भी किसमें? स्मार्ट सिटी में। अलीगढ़, अलीगढ़ आगरा, अलीगढ़ आगरा भैया जी, अलीगढ़ आगरा। कानपुर लखनऊ प्रयागराज, अलीगढ़ आगरा कानपुर, कानपुर लखनऊ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा मेरे साथी, आप कर देना प्रयागराज, ठीक है। तो सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ आगरा, कानपुर लखनऊ प्रयागराज। वाराणसी और सर जी एक और होगा झांसी, वे आप कर देना मेरे साथी झांसी। अब देखो भैया जी 2 4 6 8 2 10। अब क्वेश्चन यही तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन सा शहर, हाँ जी, ब्लैक बैकग्राउंड पर पढ़ाइए, नहीं पढ़ाया जाएगा भैया जी, इसी पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ब्लैक बैकग्राउंड तो ना चल पाएगा, ठीक है। तो ये आपको कर देना है, ये भी बहुत बेहतरीन, एकदम ईमानदारी वाले क्वेश्चन। अब दूसरी बात, यहां तक मैंने एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से कराई है आपको, कभी आप मजाक में ले रहे हो, ठीक है, कभी भी ठीक है। 3 किलोमीटर को याद कैसे करते हो? 3 किलोमीटर को याद कैसे करते हो? 3 किलोमीटर, मेरी समझ में ना आया, बात मेरी समझ में ना भरी। अब मैंने ये सारी चीज, ये वर्ग किलोमीटर है, 3 किलोमीटर ना है, वर्ग किलोमीटर है ठीक है। चलो पहले तैयारी ना करी दिखे, पहली बार आयो होमगार्ड में, तो ये पॉइंट आपने किए बहुत बेहतरीन तरीके से, और मैंने भी साथी इनमें तो कोई कसर छोड़ी है ना आपकी। अब देखो भैया जी एक पॉइंट और आएगा, और देखो एक सेकंड, एक सेकंड, पहले तो इसे है ना, चलो भाई, ये होंगे उत्तर प्रदेश के मंडल। अब मैंने आपको बताए थे उत्तर प्रदेश के कितने मंडल हैं, ये तो पता है ना आप सभी को। भाई मैंने आपको बताए थे कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। मैप भेज देना आप अच्छी क्वालिटी में, तुम्हारे घर ही आ जाऊं, चलो एड्रेस बता दो, वहीं आ जाऊंगा मैं पेपर न लेके, हैं। चलो दूसरी बात, ये आपको नोट कर लेने 18 का 18 मंडल, यहां से लगना, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, ठीक है। कानपुर, झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, ऐसे इन्हें 18 के 18 ने लिख लेना। और यदि और ज्यादा आप देखेंगे तो भैया जी और ज्यादा की बात होगी तो आप क्या इनके जिले भी लिख सकते हैं, इनके क्या मेरे साथी, इनके जिले भी आप कर सकते हैं। और जिले ये हो गए आपके सामने, ठीक है जी, जिले कहां हो गए तो ये आपके सामने। अब मैंने, यदि आप ये कहो कि गुरुजी हमें लिखवाई दो, तो फिर तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन यहां पर आप सभी को दिखाई भी अच्छा पड़ रहा होगा, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको, ये तो हो गए आपके 18 मंडल, ये हो गए 18 मंडल में पड़ने वाले जिले। जैसे ग्रीन है में, जैसे सहारनपुर होगा मंडल,
सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। मेरठ में ये मेरठ का पूरा एरिया दे दिया इन्होंने। अलीगढ़ में ये अलीगढ़ वाला, ठीक है। आगरा में ये आगरा वाला। तो इस तरीके से आप इन्हें कर देना, लिख लेना, ठीक है। चलो जी, अब इसी के साथ मेरे साथी कल और एक कक्षा के जो है यदि हाँ जी, रुद्र प्रताप सिंह सर, मैं पीलीभीत से हूँ, आप घूमने आ जाओ सर। अभी आ रहा हूँ, ठीक है, अभी ट्रेन में बैठूंगा। चलो जी, रायबरेली आऊंगा। पीलीभीत, अच्छा पीलीभीत आना है। चलो जी, तो इन्हें करना बढ़िया तरीके से। गुरुजी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, प्लीज हेल्प मी। तो मैडम में ले जाओ भैया, शादी होगी है मेरी। अब आप उन्हें रख लेना, 2 बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है। खूब घुमाइयो, खूब घुमाना, गर्लफ्रेंड बना के घुमाना, या कैसे ही घुमाना। अब मेरे पास तो एक ही है, अब मैं उसे भी तुम्हें दे दूं। ले जाओ भैया, ऐसी बात है तो। चलो ठीक है, ये काम मेरे बस की तो है ना कि करवा दूं। अब मेरे पास जो है उसे ले जाओ तुम, ठीक है। तो तैयारी करती रहना बढ़िया तरीके से। चलो कल लिखवा दूंगा मैं, ठीक है, कल इन्हें लिखवा दूंगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते चलना। और मेरे साथी आज 8 बजे से आपका टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ओपन हो जाएगा। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप मुझे कुछ मानते हैं तो, यदि आप मानते हैं कि हाँ भैया जी कि मतलब कि देखो बस वही है, व्यक्ति मानो या मत मानो, मेरा तो कहने का फर्ज है, लेकिन मुझे इतना पूर्णतः विश्वास है कि आप मानेंगे। भैया जी आज ग्रुप ओपन होगा, ठीक है ना। अधिकांशतः देखो, पहले तो लड़कियों के लिए कोई राजी ना होता कि हमारी लड़की तैयारी करे, बेचारी थोड़ी बहुत अपनी उम्मीदों को जगा कर बैच लेती हैं, कोशिश करती हैं, एफर्ट करती हैं। और यदि कोई लड़की ग्रुप में है और आप उस पर बेवजह हाय हेलो यदि परेशान कर रहे हैं, तो फिर तो भैया जी महाराज जो है धिक्कार यह जीवन, ठीक है। तो वो बहन जो है कभी कल को मेरे पास मैसेज भेजे कि भैया इन भैया ने मेरे पास देखो खामुखा में कॉल कर रहे हैं, ना मेरा एक लेना ना मेरा एक देना। तो मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि यहाँ घने सारे ऐसे मिलेंगे कि आज ये आईडी ने चेक करेंगे, तो आपसे मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसे मत करना कि मुझे किसी का कोर्स, ठीक है ना, ब्लॉक करवाना पड़े या आपको मैं ब्लॉक करूं। ये काम मत करना, और मेरी बात को मानेंगे आप, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। तो इसी के साथ मेरे साथी मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी, जय हिंद, जय भारत।